प्यारे बच्चों, सवाल में दिया है कि किसी समचतुर्भुज ABCD जो वर्ग नहीं है कि कोणों A तथा B का अनुपात 4:5 है, तब कोण C का मान हमें फाइंड करना है। प्यारे बच्चों, कोई समचतुर्भुज है ABC और D, इसमें कोण A का मान 4 और B का मान 5। अगर हम मान x मान लें तो 4x 5x हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इनके कोणों का और प्यारे बच्चों, जब भी कोई चतुर्भुज दिया हो, समचतुर्भुज, और उनके आमने सामने उनके दोनों कोणों का मान कितना होता है 180, यानी कि 4x 4x प्लस 5x इक्वल 180 डिग्री। जो एक x की वैल्यू आएगी वो आएगी 20। प्यारे बच्चों, x का जब हम मान इसमें पुट करेंगे दोनों में, तो यहाँ पर हो जाएगा 80, यानी कि एक कोण बनाएगा कितना 80 डिग्री का A, और कोण B बनेगा 100 डिग्री का, B बनेगा 100 डिग्री का। प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे कि जब भी समचतुर्भुज हो तो आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि कोण A इक्वल कोण C, यानी कि जो A का मान आया है वो कितना आया है 80 डिग्री, तो कोण C का की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 80 डिग्री। यही फाइंड करना था। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, उस कोण का मान हमें फाइंड करना है जो यह जीवा दीर्घ वृत्तखंड पर बनाती है। प्यारे बच्चों, अगर कोई वृत्त है, एक वृत्त बना लिया है, उसकी जीवा यानी कि जीवा को हम मान लें यहाँ जीवा है, और प्यारे बच्चों त्रिज्या ये मान ली है कि जीवा त्रिज्या के बराबर है। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मतलब 180 डिग्री होता है, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर हम दीर्घवृत्त खंड पर बनाते हैं, यानी कि यहाँ का इसका मान फाइंड करना है ऊपर वाले का, तो प्यारे बच्चों आप जानते होंगे कि इसका मान जो इसका मान होता है वो इसका डबल होता है, यानी कि इसका मान इसके मान का आधा होता है। यानी जो 60 डिग्री आया तो दीर्घवृत्त पर बड़े कोण कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री आएगा। बच्चों, सवाल में दिया है दो जीवा AB और AC की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, कोण BAC 90 डिग्री है, तब वृत्त की त्रिज्या हमें फाइंड करनी है। प्यारे बच्चों, कोई वृत्त है, इसमें से थोड़ा गलती हो गया, कोई बात नहीं, इसको हम ABC मान लेते हैं। A बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, जो AC सॉरी बच्चों, इनको A B मान लेते हैं, A B और C। A बराबर 90 डिग्री दिया है, A B की जो वैल्यू है वो दी है 8 और AC की वैल्यू दी है 6। तो प्यारे बच्चों, BC की वैल्यू कितनी होगी 8 6 और 10 क्या बनाता है 888 बनाता है। तो वृत्त की त्रिज्या यानी कि यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों, यदि पूरी लंबाई 10 है तो ये कितनी हो जाएगी 5 और ये भी हो जाएगी 5। प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो इसके बराबर होती है, यानी कि तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 5। तो यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल में दिया है दो समांतर 8 सेंटीमीटर वाली जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है जिस वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों, कोई वृत्त है,
और उस वृत्त में 2 जीवाएँ दी हैं, ए, बी और सी और डी। और प्यारे बच्चों, उनके बीच का जो व्यास है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक मतलब पूरा व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये 5 होगा और ये भी 5 होगा। और उनके बीच की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की वो है 8 सेंटीमीटर, यानी कि 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर। प्यारे बच्चों, हमें इस डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों 4 5 क्या बनाता है 888, यानी कि 4 5 3 बनाता है। तो प्यारे बच्चों ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी 3 और ये वाली भी हो जाएगी 3। तो प्यारे बच्चों टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 6। यही हमें फाइंड करना था। प्यारे बच्चों सवाल में दिया है कि 2 सेकेंडरी वृत्तों के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है, जीवा की लंबाई फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों अगर हम वृत्त बनाते हैं, 2 सेकेंडरी वृत्त हैं, जो यहाँ केंद्र है, तो यानी कि एक जीवा है जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जीवा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को स्पर्श करती है, यानी कि इसको स्पर्श करती है। ऐसे सही बना नहीं है, 3 सेंटीमीटर वाले स्पर्श करती है रेखा को। तो हमें जीवा की लंबाई फाइंड करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या होगी। तो प्यारे बच्चों 5 3 क्या बनाता है 4 888 बनाता है, 5 3 4, यानी कि ये 4 होगी। तो ए कितनी भी कितनी हो जाएगी 4, तो टोटल कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 8। यही हमें फाइंड करना है।